हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज गेट 2018 का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो रिलेटेड टू द कॉची थ्योरम्स। जो कॉची पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है कॉची, उससे रिलेटेड बहुत बार हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप IIT जैम को देने जा रहे हो, गेट दे रहे हो या CSI नेट ऑलरेडी यू आर गिवन। दैट केस कॉची से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, जो कॉची थ्योरम्स है उससे रिलेटेड। तो उसको आप भूलेंगे नहीं, टारगेट को रखेंगे और उसको प्रयास करना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉची का जो कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन है उससे रिलेटेड है, तो उसको आपको याद रखना है। और क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक पोर्शन, उसको समझ लीजिए। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ कॉची इक्वेशन जो हमारा है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम्स है। तो ये और हर बार इम्पॉर्टेंट है, आता ही आता है आपको एग्जाम में, तो आप ज़रूर इसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो आइए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज हियर दिया हुआ ऑलरेडी आपको। तो अब इसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले कॉची का होता है क्या, ये समझिए। ये कॉची इक्वेशन हमें लिखना है। सपोज दैट इज अ फंक्शन अगर है पी क्यू एक्स वाई जेड होता है, बट यहाँ पे चूंकि फंक्शन यू के दिए हुए हैं इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यू को ले रहा हूँ। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज ये इंपॉर्टेंट, डेल एफ अपॉन डेल पी, ये डी वाई अपॉन डी टी इज डेल एफ अपॉन डेल क्यू, और दिस इज डी यू अपॉन डी जी को पी डेल एफ डेल पी प्लस क्यू डेल एफ डेल क्यू, एंड डेल पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डेल एफ अपॉन डेल एस माइनस पी डेल एफ अपॉन डेल यू, अदरवाइज इन जेड होगा। एंड डेल क्यू डेल टी इज माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस क्यू डेल एफ डेल यू। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आप इस क्वेश्चन को, ये जो फार्मूले हैं याद रख लीजिए, किसी भी हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। चार पिट का ही पार्ट है, जो चार पिट इक्वेशन हम पढ़ते हैं उससे का ही पार्ट है, बट ये थोड़ा डिफरेंट। तो अब हम आ जाते हैं कि डी एक्स अपॉन डी टी, तो पहले जो दिया हुआ फंक्शन है उसको पी क्यू और यू में कन्वर्ट्स कर लें, ये हमारा है। तो दिस इज हियर गिवन, जो गिवन है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यू पी, ये यू एंड पी हो जाएगा आपका, प्लस वाई एंड क्यू एंड इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम अगर एफ कंसिडर कर लें तो यू पी, ठीक, प्लस वाई ऑफ क्यू माइनस एक्स, ठीक। तो अब हमें डी एक्स अपॉन डी टी की बात कर लेनी है। डी एक्स अपॉन डी टी इज हियर डेल एफ अपॉन डेल पी, ठीक। एक इक्वेशन बना करके एक्स वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, देन फिर गो फॉर द रिजल्ट्स। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज डेल एफ अपॉन डेल पी, तो डेल एफ अपॉन डेल पी विथ रिस्पेक्ट टू दी दैट इज द यू, ठीक, पी अनदर जीरो। नेक्स्ट डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, डेल एफ अपॉन डेल क्यू, दैट इज द वाई with respect to y, so that constant it will be 0, which is constant 0 सिर्फ only here. Next du upon dt, that is a very important. तो du upon dt p del f upon del p, तो p del f upon del p is u plus q del f upon del q, तो q into y। और ये जो पोर्शन है ना, ये ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देख लीजिए, यू पी प्लस वाई क्यू आई इजिकल टू एक्स। तो इस प्लेस पर इसका यूज करके हम लिख लेंगे, तो डी यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स। दैट इज, समझ में आ रही बात, ये एक्स हो जाएगा क्योंकि इस पोर्शन पे हम इसको एडजस्टमेंट कर देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारा एक्स मिल जाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि ये u है और ये x है, तो हमें डी यू के टर्म में चाहिए रिजल्ट्स। तो अगर हम इसको करें तो डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी, यहाँ पे डी एक्स अपॉन डी टी, दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, एंड डी एक्स अपॉन डी टी इज u। तो अब ये वर्कआउट, तो डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू u, ठीक। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट बन गया, इम्प्लाई दैट डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 0, ठीक।
अब हम विच इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, तो फाइंड आउट द ऑक्सिलरी इक्वेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देन यू कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसको कह लें तो यहाँ पे हम डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चूंकि राइट हैंड साइड पोर्शन इज 0 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा c1 e के पावर x प्लस c2 e के पावर माइनस x। ये हमारा टोटल सोल्यूशन, सॉरी नॉट x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन t का है, सो विथ रिस्पेक्ट टू t। अब u x की बारी है, क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी गिवन है तो हमें x को फाइंड आउट करना है, और x इज इक्वल टू क्या है हमारा, x इक्वल टू है du अपॉन dt। तो x इज इक्वल टू du अपॉन dt। नाउ कंपेयर दिस, तो c1 e के पावर t माइनस c2 e के पावर माइनस t, ठीक है। और x इज ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है हमारा 3/2s e के पावर t माइनस 1/2s e के पावर t, तो माइनस t, सॉरी। तो अब इन दोनों से कंपैरिजन कर लीजिए और हमें c1 c2 की वैल्यू को निकाल लिया जाए। तो c1 इज इक्वल टू क्या जाएगा फ्रेंड, इन दोनों की तुलना, ठीक है, किसकी ये जो x है और ये x, इन दोनों का कंपैरिजन करके c1 का मान, तो c1 का मान हो जाएगा 3/2s हो गया, और c2 का मान हो जाएगा, चूँकि यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ख़त्म 1/2s। अब वर्कआउट आता है y वाले टर्म्स का करना है, तो हमें y के टर्म को करना है, तो कैसे करेंगे। अब y इज हियर, ये पोर्शन है, तो y वाले टर्म्स को इंक्लूड कर लीजिए y, तो y हमारा यहाँ पे है, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू y। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो dy अपॉन y इज इक्वल टू dt इंटीग्रेशन, सो टोटली y इक्वल टू हो जाएगा c3 e के पावर t, ये कैलकुलेशन मिलेगा। और y क्या दिया हुआ है, दैट इज हियर। सो इससे अगर हम कंपैरिजन करके तो c1 का मान निकाल सकते हैं, और सॉरी c3 का मान निकाला जा सकता है। इस वाले पोर्शन से जो ऑलरेडी दिया हुआ है, इस वाले सेक्शन से हम इसको कंपैरिजन कर लें कि y इज इक्वल टू ई के पावर t है, तो यहाँ पे 1 हो गया, मीन्स c3 का मान कितना मिल जाएगा, c3 इज हियर इज 1। तो अब देख लीजिए c3 मिल गया, c1 मिल गया, c2 मिल गया, बट अब हमें ये देखना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये कंसेप्ट c1 करा के u इज इक्वल टू एफ एस टी, तो एफ एस टी इक्वल टू वाट, तो एफ एस टी इक्वल टू वाट, c1 c2 मिल गए, c1 c2 का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो 3/2s e के पावर t और प्लस 1/2s e के पावर माइनस ऑफ t, जहाँ भी होगा वही आंसर आपका करेक्ट होगा। तो देख लीजिए 3/2 ये मिल गया, मतलब यहाँ पे हम अगर कहें कि u ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा, u ऑफ एक्स टी 3/2s e के पावर t प्लस 1/2s e के पावर माइनस t, ये जो मान है ना यहाँ पे रख देना ऐसे c1 c2 और कैलकुलेट कर लीजिए। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, तो देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन है करेक्ट। तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम्स है, बट इस तरह के प्रॉब्लम को आपको करना ही पड़ेगा, कॉची इक्वेशंस को पढ़ना ही पड़ेगा, कॉची स्टैटिस्टिक इक्वेशन को भी पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका सोल्यूशन जो होगा फाइंड आउट नहीं होगा। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पढ़िए और थोड़ा ऑब्जर्व करने का प्रयास करिए कि हमें रिजल्ट जो हमारा है वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।